हे गाइस, वेलकम टू साय शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे 2021 के क्वेश्चन पेपर की। 2019 का क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व कर लिया है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इजी क्वेश्चन थे। 2020 में कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था एचपी के द्वारा, डायरेक्ट ही मेरिट बेस पर, शायद उस टाइम कोविड के कारण ऐसा हुआ था। अब बात करते हैं 2021 की। तो 21 में आपका ये क्वेश्चन पेपर था और इसमें आपको देखने में आज 20 क्वेश्चन करवाऊंगा और 20 क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको 2019 से मैच करके मिलेंगे, एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का ये है कि आपको बस 5-6 सालों के आपने क्वेश्चन पेपर भी पढ़ लिया है, तब भी आपका आराम से एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। और आपको अच्छा स्कोर लेना है, तो अच्छे स्कोर के लिए मैंने आपको पहले कहा है, इसी रिपीटिशन के अकॉर्डिंग 2 पीडीएफ बनाए मैंने। एक है आपका 2025 में जो मैंने बताया था, जिसमें टोटल आपके 4000 MCQ क्वेश्चन हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें 20 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर के 200 MCQ क्वेश्चन हैं। और सेम पीडीएफ 2026 के लिए बनाए हैं, उसमें भी 4000 MCQ, टोटल हो गया आपके 8000 MCQ। आपको बस यही पढ़ लेने हैं, कोई भी आपको एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। इस फ़ोन नंबर आपको ये परचेज़ कर लेना है। और सेम आपका MSc बॉटनी के लिए भी पीडीएफ है, उसका भी आप परचेज़ कर सकते हो। 149 का आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करंटली एग्जिस्टिंग लिविंग स्पीसीज इज नोन एज। तो इनको हम बोलते हैं जो करंटली अभी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, बट इन फ्यूचर आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नियोनोटोलॉजिकल स्पीसीज। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस सेकंड क्वेश्चन को देखो आप। 2019 में एज इट इज ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने आपको करवाया है। एज इट इज क्वेश्चन है, द वेक्टर फॉर लेशमानिया डोनोवानी इज। और ये क्वेश्चन आपको कल करवाया है मैंने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फिलोबोटमस अर्जिनेटस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय। तो साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है जिसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, MC क्लग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, लेफ्ट हैंडेड आल्सो हेलिक्स हैविंग 12 बेस पेयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अब देखो, आप सभी को पता होगा जितने भी आपके पास DNA के टाइप हैं, सभी के सभी क्या हैं, राइट हैंडेड। एक सिंगल ही है Z जो कि आपका क्या है, लेफ्ट हैंडेड है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स अपॉन। देखो, ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है आपको सॉल्व, ये आते हैं कंसेप्चुअल बेस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। फिल्ट्रेशन कौन सी है, जेल फिल्ट्रेशन। अब जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में ऐसे क्रोमेटोग्राफी होता है, उसमें यहाँ पर क्या होता है, जल होता है। और इस जल में छोटे छोटे पोर होते हैं और उन पोर के थ्रू कोई भी आपका मॉलिक्यूल्स पास करता है, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ो। पहले का रिसेप्टर लाइगेंड बाइंडिंग, तो यहाँ पर कोई भी आपके एंटीबॉडी एंटीजन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पर रिसेप्टर लाइगेंड का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। मोलिकुलर वेट एंड पोर साइज। तीसरा लिखा है सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन भी हमने नहीं डाले यहाँ पर। और पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन लैक्टिन इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन आपकी रिसेप्टर मेडिटेड होती है, ये भी नहीं होगा। तो सिंपल है, मोलिकुलर वेट एंड पोर साइज, क्योंकि छोटे छोटे पोर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका मोलिक्यूल्स पास होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सिक्स्थ, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ह्यूमन प्लेग इज। देखो, ये क्वेश्चन अगेन आपको 2019 में एज इट इज आया हुआ था। वहाँ पर हाँ उसका नाम अलग था, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस था। वहाँ पर आपका नाम क्या था, पेस्टुला पेस्टिस, और यहाँ पर क्या नाम है, यर्सिनिया पेस्टिस। सेम ही बात है, ओल्ड नेम उसका पेस्टुलिया पेस्टिस था और नाउ हम उसको बोलते हैं यर्सिनिया पेस्टिस, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ, कई बार क्वेश्चन घुमा के ऐसा आ सकता है, आई थिंक 2024 में क्वेश्चन आया है कि वेक्टर फॉर प्लेग के लिए वेक्टर कौन है, यानी ट्रांसमिशन कौन करता है, तो वो है आपका रेट फ्ली। और रेट फ्ली का साइंटिफिक नाम है जिनोप्सिया चियोप्सिस, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बट यहाँ पर क्या है, डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एसिटाइलकोलिन accumulation at a synaptical cleft is caused mainly due to the toxicity by। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, जब भी ऐसा सिनेप्टिकल क्लेफ्ट में आपकी एक्यूमुलेशन हो जाती है एसिटाइलकोलिन की 2 सिनेप्सिस के बीच में,
ये होता है सिनेप्टिक का क्लेफ्ट है। ये प्री सिनेप्टिकल यानी एक्सोन का एंड है और ये डेंड्राइट का स्टार्ट है और बीच में होता है सिनेप्टिक का क्लेफ्ट। अब इसके अंदर अगर एकोमोडेशन हो जाए एसिटाइल कोलिन की, जिस वजह से कंटिन्यूस सिग्नलिंग होगी, तो ये जो होता है वो होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म प्रोटिस्टा वाज कॉइन्ड बाय। अब प्रोटिस्टा जो टर्म है आप सभी को पता होगा, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. वाइटेकर ने दी है और इसमें ही फर्स्ट जो किंगडम था वो था प्रोटिस्टा, आई थिंक मोनरा होगा। तो बताया गया कि प्रोटिस्टा की टर्म है जो किसने दी थी, तो वो दी थी अर्नेस्ट हैकल ने। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लाइटलेस वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने लिखा है फ्लाइटलेस वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन। अब फ्लाइटलेस वर्ड्स में दो टाइप के आते हैं। एक तो आते हैं जो लैंड पर होते हैं, इन लैंड पे चलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, वो फ्लाइटलेस ही है, जैसे ओस्ट्रिच हो गया, ये ईमू हो गया। आल्सो आपसे को पता होगा कुछ एक्वाटिक भी होते हैं जो कि फ्लाइटलेस होते हैं, जैसे आपको हो जाएगा पेंगुइन। ऑल दो यहाँ पर इन्होंने दोनों के वहाँ पर लिखे हुए थे ऑर्डर, यानी यहाँ पर इम्पिने भी लिखा हुआ था, ये होता है और इसके लिए क्या बोलते हैं पेंगुइन के लिए, और आपका रेटिटे ये होता है ऑस्ट्रिच के लिए। तो बाय द वे तो दोनों आंसर सही हैं, बट ऐसे कभी सिचुएशन आ जाए तो मोस्ट प्रिसाइज की तरफ जाना है, यानी लैंड की तरफ जाना है। रेटिटे इसका राइट आंसर है, वैसे तो इम्पिने भी राइट आंसर ही है। क्वेश्चन नंबर 10, द सेल्स प्रेजेंट इन मालफिजियन लेयर इन द मैमल्स आर। तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो होते हैं कोलुमिनार, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, टीथ इन मैमल्स आर। अब मैमल्स के टीथ कैसे होते हैं, काफ़ी ईजी था। थिकोडोंट होते हैं यानी सॉकेट के अंदर होते हैं, हिट्रोडोंट यानी अलग अलग टाइप के होते हैं, इंसाइजर कैनाइन होंगे, प्रीमोलर मोलर्स अलग अलग होंगे। डाइफाइडेंट दो बार होते हैं उसके पूरे लाइफ स्पैन में, या पहले होते हैं आपके वो टेम्परेरी और दूसरे परमानेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये क्वेश्चन एज इट इज़ 2029 में आया था। देखो 4 क्वेश्चन तो अभी रिपीट हो गए हैं आपके, अभी मैंने 12 क्वेश्चन करवाए हैं और इसमें लिखा गया है कि लॉन्ग बोन के एंड में क्या होता है। तो मैंने कल आपको करवाया था हाईलाइन कार्टिलेज, जो कि लॉन्ग बोन के एंड में होता है। यहाँ पर हाईलाइन नहीं है बट कार्टिलेज तो लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 13, जेनेरिक नेम ऑफ डेजर्ट लोकस्ट इज। अब जो लोकस्ट होते हैं डेजर्ट वाले, उनका जेनेरिक नेम पूछा है, तो वो है आपका साइटोसिरा ग्रिपारिया, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इन ह्यूमन बॉडी द स्मॉलेस्ट बोन इज। सबसे छोटी बोन कौन है ह्यूमन बॉडी में, तो वो है मिडल ईयर की बोन, जिसको बोलते हैं स्टेप्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी विटामिन ए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कैरोटीन एंड स्टोर्ड। तो जितने भी मोस्टली जितने भी विटामिन होती हैं वो आपके लीवर के अंदर स्टोर होती हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया ले लेना था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लिवर। क्वेश्चन नंबर 16, वरुनस ग्लैंड्स आर फाउंड इन। तो ये जो वरुनस ग्लैंड होते हैं वो फाउंड होते हैं डुओडेनम के अंदर, जो कि सिक्रेट करते हैं बाइकार्बोनेट एसिड को यूटिलाइज करते हैं। क्वेश्चन 17, द बैक्टीरियम विच कॉजेज द सीरियस इलनेस इन पर्सन विद प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज इज। अब देखो यहाँ पर बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन था। देखो आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि कौन सी डिजीज़ है, कौन सा बैक्टीरिया है, तो आप यहाँ पर कॉमन सेंस लगा सकते थे। देखो जियार्डिया लैम्बिया ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, यहाँ पर पूछा क्या था बैक्टीरियम डिजीज़ है, ये तो एक पैरासाइट है, तो एलिमिनेट हो गया। एंटामीबा हिस्टोलिटिका अगेन क्या है, पैरासाइट है, प्रोटोजोन है, ये दो तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। बचा कौन, विब्रियो और एस्टरिया कोलाई। अब जो ई कोलाई होता है इसको हम बोलते हैं गट बैक्टीरिया, यानी हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ये हमारे इसको प्रोबायोटिक का काम करता है, ये हमारे लिए अच्छा होता है, कोई भी नुकसान नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो थोड़ा बहुत फ़ायदा होता ही वैसे तो, बट ऐसे हम इसको मानते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, इनको भले ही थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। तो ये हमारे लिए अच्छा बैक्टीरिया माना गया है, एस्टेरिया कोलाई यानी ई कोलाई। बचा कौन, विब्रियो वल्निफिकस, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 18, कोरोनरी आर्टरी अराइजेज फ्रॉम। अब देखो कोरोनरी आर्टरी सबसे बड़ी आर्टरी है और ये बिग एरोटा से निकलती है, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन 19, द ओरिजिन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज, ये पढ़ लेना। जितने भी ऑर्गन होते हैं, आइज, जैसे मान लीजिए कोई पूछ ले आपका जो आइज होती हैं वो कहाँ से आई हैं, तो वो एक्टोडर्मल ओरिजिन की हैं। ठीक है, आपका हार्ट, आपका स्टमक, आपका पेनिक्रियाज, ये कहाँ से हैं, ये मेसोडर्मल हैं। वैसे ही ये देख लेना, बहुत इजी टर्म होते हैं, देख लेना। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर पूछा है तो ये एंडोडर्मल होता है। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रोस, नेफ्रोस का पार्ट नहीं है। तो देखो बाउमन कैप्सूल होता है, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, हाँ कलेक्टिंग वेसल्स नहीं होता है। ओके, इन ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, रेस्ट क्वेश्चन हम करेंगे कल। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।